करने का क्या फल होता है? जिनालय में जिन प्रतिमा विराजमान कराने का इतना फल होता है कि जो हमने जिनबिंब मंदिर जी में विराजमान कराया है और जिनबिंब के माध्यम से कितनी भव्य आत्माएं सम्यक्त को प्राप्त करेगी, क्योंकि जिन दर्शन सम्यक दर्शन का हेतु है। और उसका फल तो ये है, आचार्य गुरुदेव विमल सागर महाराज अपने प्रवचनों में उपदेश में बोलते थे कि जो जिन मंदिर बनवाता है उसका समोषण बनता है, जो गंधकुटी जो भगवान की वेदी बनवाता है उसकी गंधकुटी का निर्माण होता है, और जो जिन प्रतिमा बनवाता है वो आगे चलकर जिन मुद्रा को धारण कर निर्वाण को प्राप्त करता है। ऐसा नमोस्तु भगवान। भगवान, मेरी एक आशंका है, शंका है कि जो कमेटी बनती है उसके जो भी पदाधिकारी होते हैं वो व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं और पूजा पाठ पर ध्यान नहीं दे पाते, तो क्या उन्हें कोई फल प्राप्त होता है? उन्हें तो इतने सारे लोगों को पूजा कराने का फल प्राप्त होता है, इतना फल प्राप्त होता है ऐसी कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये आचार्य आप सभी को मेरा नमस्ते। मुझे एक प्रश्न आपसे पूछना है कि किसी की सामर्थ्य नहीं होती, मतलब साधारण मंदिर बनने की या मंदिर बनवाने की, लेकिन उसकी प्रबल भावना होती है, तो क्या उसको उतना ही फल मिलता है कि जितनी उसकी भावना है? मन तो नहीं सकता, सामर्थ्य नहीं है, लेकिन भावना पूरी है। बहुत अच्छी भावना है। अगर आपकी भावना अगर जिन मंदिर बनाने की है, अगर आपकी भावना सौगंध बनने की है तो कोई बात नहीं, घड़े में बूंद से घड़ा भर जाता है। अभी आप भावना भाव, आगे चलकर आपको ये सारे कार्य करने का सौभाग्य आपने प्राप्त करेगा। उधर मनीष से पूछो, माता जी मनीष शिखा जाएंगे। पानी की प्यास लगती है तो पानी के पास पहुंच जाते हैं, भूख लगती है तो भोजन के पास पहुंच जाते हैं, और जब आत्म कल्याण की भावना जागृत रहती है तो गुरु चरणों में पहुंच जाते हैं। पूज्य गुरुदेव, आपने जो उपकार किया अनुव्रत देकर के एक छोटा सा और उपकार कर देना कि महाव्रतों का बीजारोपण करके हमें आरिका दीक्षा देकर के, जलसी दीक्षा देकर के हमारी आत्मा का कल्याण करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अति शीघ्र पूर्ण होगी, इसमें कोई विलंब नहीं होगा। नमोस्तु आचार्य। मेरा प्रश्न यह है कि